पिथौरागढ़ में सबसे बड़ी सेल। अब ब्रांडेड क्वालिटी की कॉपियां मात्र 27 रुपए में। क्या आप भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट क्वालिटी और सही दाम चाहते हैं? तो एक बार विद्या भवन जरूर आएं। हमारी कॉपियों की क्वालिटी और रेट्स की तुलना कहीं भी कर लें, फर्क आपको खुद नजर आएगा। पूरा सेट लेने की कोई बाध्यता नहीं। ऑफर शुरू 1 अप्रैल से स्टॉक रहने तक। पता विद्या भवन, पुनेठा कॉम्प्लेक्स, खड़ी गली, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान में जारी गैस संकट के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता डीएन भट्ट ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र लिखकर बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। पत्र में बताया गया कि जनपद के कई वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं और विभिन्न बीमारियों, शुगर, बीपी, हड्डियों की कमजोरी से ग्रसित है। वर्तमान संकट के कारण गैस के लिए 2 से 3 दिन तक लंबी कतारों में खड़ा होना उनके लिए शारीरिक रूप से असंभव है। कई बुजुर्ग दंपतियों के बच्चे बाहर नौकरी में हैं, जिस कारण घर में भारी सिलेंडर लाना और घंटों लाइन में लगना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अधिवक्ता डीएन भट्ट ने जिलाधिकारी से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया कि वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर जो अकेले रह रहे हैं, उनके लिए गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी अनिवार्य की जाए ताकि उन्हें इस संकट से राहत मिल सके। जनपद पिथौरागढ़ में प्रशासन ने 31 मार्च 2026 के लिए गैस वितरण की सूची जारी कर दी है। ध्यान रहे कि 31 मार्च को केवल उन उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जाएगा जिन्होंने 20 मार्च 2026 से पहले ऑनलाइन बुकिंग कराई है। 31 मार्च को इन स्थानों पर गैस वितरण किया जाएगा। पिथौरागढ़ के लासगढ़, लिंक रोड, टकाना, सिनेमा लाइन, बालाकोट, जागपुराण, सनवाल बैंड रई, पुलिस लाइन, डीडी हाट के डीडी हाट बाजार, गंगोली हाट के बेरीनाग, पाखू, दशौली, दूनी, नाली, कनाली छिना के देवलथल, रामकोट, उसेल, बेरीनाग नगर, जवाहर चौक, टीवीसी शोरूम के पास 20 मार्च के बाद बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए वितरण की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। पिथौरागढ़ नगर के रई स्थित पार्थ बारात घर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के नवनियुक्त सह प्रभारी सचिदानंद गौड़ के प्रथम आगमन पर उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगठन की मजबूती पर चर्चा करते हुए गौड़ ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रदेश की सभी 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अभी से संगठन निर्माण में जुट जाए। एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ के कक्षा 6 के छात्र मयंक भट्ट ने अपनी गायकी के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। मयंक प्रतिष्ठित सिंगिंग रियलिटी शो किसमें कितना है दम में प्रतिभाग करने के लिए चंडीगढ़ रवाना हुए। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के चुनिंदा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें मयंक भट्ट पिथौरागढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय के चेयरमैन स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने मयंक को शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ में लंबे समय से प्रतीक्षित सेरा देवल मंदिर सड़क निर्माण को लेकर सेना मुख्यालय भड़कटिया में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में उत्तराखंड सरकार के दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, ब्रिगेडियर पटरानिया, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। ये हमारी दिलबोली जो जीवन की वो सीढ़ी है JB Memorial Manas Academy, the only school in Pithौरागढ़ focused on multidisciplinary development of child. पीएम श्री एसडीएस राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में रविवार को ईशा फाउंडेशन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न विकास खंडों बिण, मोनाकोट, धारचूला, गंगोलीहाट और कनाली छिना के 58 निर्धन एवं मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत और जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई, प्रधानाचार्य बहादुर सिंह बिष्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डीडी हाट के घसाड़ में 3 दिवसीय
ओम श्री छुरमल देव धार्मिक एवं सांस्कृतिक नाटक मेला महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक बिशन सिंह चुफाल और विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह देवपा रहे। पिथौरागढ़ में 130 पर्यावरण बटालियन के संरक्षण और स्थापना की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का धरना 43वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल एक इकाई की नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा, रोजगार और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ी है। पिथौरागढ़ के विकासखंड बिण के डुंगरा गांव में 2 दिन पूर्व युवती पर हुए गुलदार के हमले के बाद वन विभाग की टीम क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी ने विभागीय टीम के साथ घटनास्थल कुचगाड़ तोप का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सुरक्षा के उपाय बताए। आपको बता दें, बीती 2 दिन पहले 19 वर्षीय संगीता वल्दिया पर सुबह करीब 4 बजे घर के आंगन में घात लगाकर बैठे गुलदार ने हमला कर दिया था। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और जिला बाल कल्याण समिति के प्रयासों से जाखनी क्षेत्र में मिले एक अज्ञात मूक बधिर युवक को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिलाधिकारी के आदेशानुसार युवक को बेहतर देखभाल और पुनर्वास के लिए रैफल संस्था देहरादून भेज दिया गया है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के जोड़ी गांव में आज सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सुबह की सैर पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी की चपेट में आने से मौत हो गई। मेरी संवेदनाएं देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, चाहे वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्ट की है, जिसमें इस जैनजी क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय में राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है कि जो भी लोग इस प्रदेश से प्यार करते हैं, जो भी लोग आज चिंता में हैं कि प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है, लगातार इस तरीके की घटनाएं, कभी भी कोई आदमी घर से निकल रहा है लेकिन उसको इस बात की गारंटी नहीं कि वो रात को सुरक्षित अपने घर में पहुंच पाएगा। तो जो लोग चाहे भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, इस प्रदेश की जो चिंता करते हैं, जिनको लोगों के हितों के चिंता है, वो लोग सरकार से सवाल पूछने चाहिए। अपनी सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है कि पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है, सरकार इस पे कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है और सरकार इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रही है। आज सुबह सुबह एक घटना हुई और मुख्यमंत्री जी कई मैं देख रही थी कि वो भाषण दे रहे हैं, तो सेंसिटिवनेस नहीं है। जो क्या आप बेहतरीन स्वाद और सुकून की तलाश में हैं? तो स्वागत है आपका एलीट कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट में, निकट एपीएस तिराहा, विशाल मेगा मार्ट बिण पिथौरागढ़। यहाँ एक्सपर्ट शेफ आपको परोसेंगे विश्वसनीय व्यंजन। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, स्पेशल डे सेलिब्रेशन के लिए हॉल भी उपलब्ध। आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के लिए बिल में 20% ऑफ। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।